एक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उस वक्त मातम है वहाँ पर, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को, कैसे इस हमारी सफारती कामयाबी को कैसे? मैं अपनी फतह को, पाकिस्तान की फतह को ज़्यादा मैं उनका जो शिकस्त है, वो जो रो रहे हैं इस वक्त, एक तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, एक खून के आंसू होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी और नेतन के मैं खून के आंसू देख रहा हूँ कि वो रो रहे हैं और वो रोए जा रहे हैं। रोना उनका मुकद्दर है। बिल्कुल। ये एक ऑब्वियस लाइन है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इंडिया और इजराइल, ये जंग शुरू कराने वालों में से है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जंग बंद कराने वालों में से। पीस प्रोमोटर्स। Yes. अच्छा सर, जो वो टेररिस्ट हैं एंड वी आर एंटी टेररिस्ट पावर। इंडीड, जो हमने पूरी दुनिया को दिखाया है। सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। पूरी दुनिया के अंदर आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चर्चे हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को माना है कि एक पावर है पाकिस्तान के अंदर, कि जो पाकिस्तान बात करता है उसको पूरा भी कर सकता है। पूरी दुनिया शुक्रिया अदा कर रही है पाकिस्तान का। वहां लाखों भारतीयों को भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे तुम्हारी औकात तो यह थी कि 40 दिन के अंदर अंदर ना तुम्हारे पास एलपीजी थी, ना तुम्हारे पास पेट्रोल था, ना तुम्हारे पास डीजल थी, तुम लोग भूख से मार रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे। एक वक्त की रोटी के लिए तुम लोग तरसना शुरू हो गए थे। 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें भारत के अंदर हमने एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए देखी। लाखों भारतीय आज शुक्र अदा करें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, बल्कि मोदी की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को अपना फादर मान ले कि हमने तीसरी आलमी जंग को होने से बचा लिया। किसी और मुल्क के अंदर इतनी जरूरत नहीं थी। और भारत, तुम्हारी औकात क्या है? तुम 3 दिन पहले इसराइल की जाके गोद में बैठा तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है हम जिएंगे भी तुम्हारे साथ, मरेंगे भी तुम्हारे साथ। और फिर देखा जिस तरह भारतीय मरना शुरू हो गए इस पूरी जंग में। आज यानी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं, उसको रीट्वीट डोनाल्ड ट्रंप करता है। आज अमेरिका क्या, पूरी दुनिया पाकिस्तान की एक इम्तियाजी हैसियत को तस्लीम कर रही है, पाकिस्तान के इस अहम किरदार को तस्लीम कर रही है। ईरान वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की हां में हां मिला रहा है। ईरान स्वयं पाकिस्तान के किसी के ऊपर ना ट्रस्ट किए ईरान ने, ना उसने किसी और कंट्री को इस काबिल समझा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बोला कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के कहने के ऊपर हम सीज फायर कर रहे हैं। उसका आगाज हो गया है। यानी कि 40 दिन से शुरू जो जंग हुई थी वो पाकिस्तान ने रुकवा दी है, और वो पाकिस्तान ही कर सकता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये पूरी दुनिया कह रही है, ये भारत का मीडिया भी चीख चीख के कह रहा है कि हमारी इस पूरे जंग के अंदर, इस खित्ते के अंदर आज ईरान ने एक अपना एक मकाम बनाया है, और उस मकाम में भारत का कोई नाम नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मज, जहां से तेल के सारे कंटेनर गुजरते हैं, जहाज गुजरते हैं, वहां पाकिस्तान के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये होते हैं सफारती तल्लुकात। मैं उन पाकिस्तानियों को भी कहता हूं जो गवर्नमेंट और स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, आप चेक करें पाकिस्तान की जो पॉलिसी, स्टेट ऑफ हॉर्मज में पाकिस्तानी जहाजों के ऊपर, तेल के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पूरी दुनिया जब वहां से गुजरेगी वो पैसे देगी, लाखों डॉलर देगी, और फिर वहां से गुजरेगी। और भारत के ऊपर डबल टैक्स लगवा रहे हैं हम, मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा, क्योंकि इनकी औकात ही यही है, बैठे और इसराइल की जाके गोद में बोले और इसराइल को अब्बू जी। क्या समझते हो कि मुसलमानों की कोई ताकत ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है? आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम के ऊपर, कलमा तैयबा के नाम के ऊपर बनने वाला कंट्री पाकिस्तान, आज उसने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में जाने से बचा लिया है। क्या औकात रहती तुम्हारी? ईरान का तो पहले ही मीटर बड़ा घुमा हुआ था इंडिया के ऊपर। अगर कुछ ऐसा होता तो 2-4
बम इधर भी ईरान ने ठोक देने थे आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग भी गद्दार हो। आप लोगों ने भी जो है ना वो अंदर खाते ईरान को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है। बहरहाल जी, इंडियन जितने भी हैं, इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंडियन मीडिया, उसको पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप लोगों को गुर्बत से फिर निकाला पाकिस्तान ने, आप लोगों का डीजल खोला पाकिस्तान ने, आप लोगों का पेट्रोल खोला पाकिस्तान ने। और हिस्ट्री में लिखा जाएगा, एक गद्दार मुनाफिक दुश्मन मुल्क को आज इज्जत की जिंदगी या कुछ सांसें दोबारा मिली हैं, तो वो पाकिस्तान की वजह से मिली है। इससे पहले बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसको डिस्कस करना जरूरी है। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद तन्हा हो गए। बीबीसी की ये रिपोर्ट बता रही है भारत ने पाकिस्तान की सालसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर लिया है। जौहर सलीम साहब, हम अभी ये डिस्कस भी कर रहे थे, आप इस पर बात भी कर रहे थे, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रेलिवेंस है, बल्कि ये कहा जाए कि इररेलेवेंस अब हो गया वो, उसके बावजूद भी अब ये बीबीसी की रिपोर्ट भी इस पर आ गई है कि मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद तन्हा हो गए। तो क्या ये बेहतर ना होता कि अगर खित्ते के पूरे अमन के लिए पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसको तस्लीम करती, इसको सराहती, इसको मानती, क्योंकि बहुत सारे अदर बेनिफिट्स इंडिया के भी इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए था। बल्कि देखें, वो तो इस खत्ते में अगर इनका किरदार कोई मुस्बत होता और उनका रवैया अच्छा रहा होता बाकी मुल्कों के साथ, तो ये पूरा खिता जो है एक तरक्की के सफर पे गामजन होता और आपस में इस किस्म की जो मुश्किलात हैं वो उसका शिकार ना होता। आज उनके किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है इस खत्ते में, बेशक वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, हत्ता के मालदीव्स हो। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है हमेशा एक मुआंदाना रवैया, दूसरों को गिराने की कोशिशें। अब देखें, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा जयशंकर के जो बयान एक आया था जिसमें बहुत ही बेहुदा उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बारे में। और वो तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं था कि वो बदतहजीबी के ज़िम्रे में आता था, वो तो एक सफारती शरंगेजी थी, एक सफारती शरपसंदी थी जो उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की। ये अलग बात है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ उनको, बल्कि दुनिया ने यही कहा कि ये देखें ये किस किस्म का फॉरेन मिनिस्टर है कि इतने बड़े मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर हो के ऐसी घटिया बात कर रहा है। तो किसी ने बिल्कुल उसकी तरफ इतना नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी। तो देखें, ये होता है रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स, जब आप बड़ी ताकत होती हैं, आप बड़े मुल्क होते हैं, तो इस तरह से आपको जो है ना डिप्लोमेसी आपकी इस तरह की होनी चाहिए। आपका रवैया जो है एक जिम्मेदार रियासत का होना चाहिए। हिंदुस्तान ने बदकिस्मती से कोई सबक नहीं सीखा इन सारी चीजों से। अभी तक एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, एक बचकाना और जो है ना कई बार तो गैर मुहज़्ज़बाना किस्म की उनकी अल्फाज का चुनाव भी, और साथ ही साथ उनका रवैया भी। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही निकला कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का इंडियन जो रोल है उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक तरह से ये जो जंग रुकवा कर सिफारती महाज पर इंडिया में भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि ये इंडिया, पहली बात तो ये चूंकि खुद वो काम नहीं कर सके जो उनको भी करना चाहिए था। अगर उनके ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे और अब चूंकि उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, अगर अच्छे होते तो उनको भी ये काम करना चाहिए था। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो पाकिस्तान वेंट जो है ना वे बियॉन्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए कि सिर्फ ये पाकिस्तान का मुफाद नहीं था, ये पूरे खित्ते के लोगों का मुफाद था। और अब भी है कि इस खित्ते के लोग जो है वो पीसफुली अपने इलाके में, अपने घरों में रहें। इंडिया ने ना सिर्फ नेगेटिविटी उसमें दिखाई, बल्कि जिस तरह वैसे जौहर सलीम साहब ने फरमाया, पहले भी उन्होंने बहुत, जयशंकर साहब ने बड़ी गलत बयान दिए, बड़ी स्टेटमेंट्स ऐसी दी, और उसका बल्कि उनको इतना नुकसान हुआ कि वो पाकिस्तान अगर जितनी मर्जी एफर्ट करता तो शायद इंडिया को डिप्लोमेटिकली इतना नुकसान ना पहुंचा सकता जितना जयशंकर के नेगेटिव बयान और उनके स्टेटमेंट्स ने दिया। सो मैं समझता हूं अगर इंडिया पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता, उनको अप्रिशिएट करता, और बल्कि ये कहता कि हमें बताइए, हम भी आपके साथ इन एफर्ट्स में शामिल होना चाहते हैं, तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अच्छा जेस्चर समझा जाता। लेकिन इंडिया ने अपनी हैसियत और अपनी औकात और अपनी नेगेटिव डिप्लोमेसी का भांडा खुद ही फोड़ दिया
के चौक चौराहे में। और अगर वो बल्कि ये इसमें शामिल होते तो मैं समझता हूं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का अभी चांस है, इंडिया और पाकिस्तान का जो 77 ईयर से डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर के ऊपर, जिसपे हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, हजारों लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, और उसको भी हम अगर रिजॉल्व करना चाहें तो इंडिया को चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से अभी भी यही पैगाम है अपने नेबरहुड के लिए कि अगर वो चाहें तो इस पीस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, बड़ी वुसअत, बड़े दिल का मुजाहरा अगर करें तो। दोस्तों, देखा आपने, पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि हमारी सफारतकारी ने भारत को तनहा कर दिया, भारत हमें तनहा करने निकला था मगर हमने ही भारत को तनहा कर लिया। दोस्तों, ये जो अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज़ फायर हुआ है उस पर पाकिस्तान मीडिया इतना उछल रहा है कि वो बस कुछ कहना ही मत। ये इतने उड़ रहे हैं कि ये ट्रम्प, वो भी ट्रम्प के भरोसे, ये ट्रम्प जिस दिन पलटेगा उस दिन ये जितने ऊपर उड़ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से आकर ज़मीन पर बहुत ज़ोर से मुंह के बल गिरेंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तानी हर जगह बेइज्जती कराते हैं। इन्होंने कल के सीज़ फायर में भी ऐसी बेइज्जती करा दी। ट्रम्प ने जो ट्वीट इन्हें भेजा था वही ट्वीट गलती से शहबाज शरीफ, जो उनके प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने वही ट्वीट वापस फॉरवर्ड कर दिया और वो साफ साफ पता चल गया कि ये फॉरवर्ड किया गया हुआ ट्वीट है। और जो पहले ट्वीट था वो अमेरिका की तरफ से आया था, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बताने के लिए कि आप ऐसा ऐसा कह के ट्वीट करा दीजिए। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी बता रहे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और भारत इतना बड़ा मुल्क ये कुछ नहीं कर पाया जो हमने किया, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। दोस्तों, ये पाकिस्तानी समझते हैं कि ये बहुत बड़े सभी इंसानी दुनिया के सबसे करता धरता यही है, इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। ये समझ रहे हैं कि ये खुद एक सुपर पावर है। जैसा इन्होंने कहा कि जंगबंदी करा दो तो जंगबंदी हो गई। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अमेरिका खुद इस जंग से निकलना चाहता था, इसीलिए अमेरिका ने ये सब पाकिस्तान के ज़रिए करवाया। ये सब भी जानते हैं मगर ये अब इस बात को बताएंगे नहीं मीडिया के ऊपर। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही जीत का जश्न मनाएंगे और उछलते रहेंगे। पर दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। और वो ट्रम्प, जिस पर इनका बहुत भरोसा है, सच कहो तो ट्रम्प के ये लोग पिट्ठू बन चुके हैं। जिस दिन ये ट्रम्प पलटेगा उस दिन इनकी क्या हालत होगी ये देखने लायक होगी। आने वाले दिनों में वो भी देखने को हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।